कुछ ना कुछ विषय जो चलते हैं वो चला करते हैं। अब उसी विषय को लेकर के आज हमारी जो बातचीत हुई है, रेणुबाला जी भी चूँकि चुनाव के अंदर ये आगे आने की इनकी भी इच्छा है, पार्टी भी चाहती रही है, और हमारे ब्रिज जी तो है ही है कि सारे काम में कुल मिलाकर के जितना भी काम चाहे वो कॉर्पोरेशन में पहले रहा है, चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका ब्रिज गुप्ता जी की भी रही है। कुल मिलाकर के सारी बातचीत हुई है। तो भी ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने जो कि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है। तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंगे। और साझा करने का मेरी आशा अपेक्षा यही है कि हम मिल करके और यहाँ करनाल की विधानसभा सीट को जीतेंगे, और जीत करके और जो अगले बार यानी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बातचीत हुई मनोहर लाल जी के साथ। कल नायब सैनी जी भी आए थे। लगातार 10 सालों की जिस तरह से कार्यशाली उन्हें भी ध्यान था कि किस तरह से पार्टी में अपने निगम में काम किया है, शहर की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है। उनका भी विश्वास था कि बहुत अच्छे ढंग से ये काम किया, तो उन्होंने कहा कि अपना नाम प्रमुखता के साथ था। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पार्टी भले ही निर्णय करे, मैंने उनसे समय मांगा है कि 10 तारीख की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ रखी है, क्योंकि कभी भी मैंने कोई अपना फैसला इंग्लिश में अपने आप नहीं लिया है। मेरे समर्थक, मेरे परिवार के सदस्यों ने जो फैसला लिया है, मैंने उसमें पूरी तरह से सहमति जताई है। और 10 तारीख को भी जब मेरे परिवार के सदस्य, मेरे समर्थक जो भी फैसला लेंगे तो उसमें मैं अपनी पूरी और वो बैठक में ही निर्णय लेंगे। पीछे और वो बैठक के सभी विधानसभा के हमारे परिवार के लोग हैं, और उनकी इच्छा से जो निर्णय लिया जाएगा वो उनके ऊपर छोड़ा हुआ है, और वो जो निर्णय लेंगे वो सर 10 तारीख को लेंगे फैसला। 10 तारीख को रात को हमने बैठक बुलाई है, और अभी हम तय करके वो मैसेज वैसे दिया हुआ है सबको। 10 तारीख का स्थान बताना था उनको, आज अब स्थान बता देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कवायद शुरू हो रखी है मनाने की, तो किस किस को मनाने जा रही हैं? मनाने का विषय नहीं है, हमारा अपना एक परिवार है, और परिवार में जब इस प्रकार का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, शादी होती है, तो ऐसे विषय हुआ ही करते हैं। और उस समय फिर पहले की, आगे की, पिछले की सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ विषय जो चलते हैं वो चला करते हैं। अब उसी विषय को लेकर के आज हमारी जो बातचीत हुई है, रेणुबाला जी भी चूँकि चुनाव के अंदर ये आगे आने की इनकी भी इच्छा है, पार्टी भी चाहती रही है, और हमारे ब्रिज जी तो है ही है कि सारे काम में कुल मिलाकर के जितना भी काम चाहे वो कॉर्पोरेशन में पहले रहा है, चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका ब्रिज गुप्ता जी की भी रही है। कुल मिलाकर के सारी बातचीत हुई है। तो भी ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने जो कि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है। तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे, और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंगे। और साझा करने का मेरी आशा अपेक्षा यही है कि हम मिल करके और यहाँ करनाल की विधानसभा सीट को जीतेंगे, और जीत करके और जो अगले बार यानी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने हरियाणा के अंदर, उसमें अपना योगदान करनाल की सीट का, क्योंकि मैं स्वयं 10 साल 9.5 साल प्रहरी रहा हूँ, और उसके बाद 6 महीने का जो समय उस कार्यकाल का बचा हुआ था, उसमें भी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ से विधायक बन के गए हैं। उनकी उस चुनाव में भी पूरी भूमिका इनकी जो अभी माने हैं नहीं माने हो गया ना, मैंने बात आपको बता दी ना। अब उस सारे विषय में परसों 10 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं, सहयोगियों को, साथियों को बुला दावेदार माने जा रहे थे, समय में भी ऊपर थे, इसके बावजूद देखने को मिला। सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन और उसको कैसे देखते लो? सर, मैंने पहले आपके आने से पहले बताया है कि इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया, तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते? गठबंधन का विषय ये है, आखिर गठबंधन तो मजबूरी में हमने भी किया था।
गठबंधन का अर्थ ही होता है कि वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अशोक सुखीजा जी के घर भी जा रहे हैं। अशोक सुखीजा सवाल है कि जो विधानसभा क्षेत्र में सर दुष्यंत मनोहर लाल जी दुष्यंत चौटाला का एक ट्वीट आया सर, दुष्यंत चौटाला का ट्वीट। हाँ, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रेणु बाला गुप्ता जो पूर्व मेयर है उनके घर पर पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री, और मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेणु बाला गुप्ता के घर पहुंचे थे और अब देख सकते हैं इनसे मिलकर यहाँ से मुलाकात किया और सब नेताओं के घर जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से बाकी नेताओं के साथ जो है मुलाकात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सर? आज माननीय मनोहर लाल जी आए थे और हमने वही बात की, हमने कार्यकर्ताओं के बीच में जो कल रखी थी जी 10 तारीख की एक बैठक बुलाई हुई और वो बैठक में ही निर्णय लेंगे क्या करना है। और वो बैठक करनाल के सभी विधानसभा के हमारे परिवार के लोग हैं और उनकी इच्छा से जो निर्णय लिया जाएगा वो उनके ऊपर छोड़ा हुआ है और वो जो निर्णय लेंगे वो सर 10 तारीख को लेंगे फैसला। 10 तारीख को रात को हमने बैठक बुलाई है और अभी हम तय करके वो मैसेज वैसे दिया हुआ है सबको। 10 तारीख का स्थान बताना था उनको, आज अब स्थान बता देंगे 10 तारीख को। अगर जानकारी मिली होगी अशोक सुखीजा जी भी, उन्होंने भी ना मुझे जानकारी नाराजगी जताई। अगर समर्थक ये कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ना है, फिर देखो अभी समर्थक जो भी बात रखेंगे वो उसी पे अमल लाया जाएगा जी। मैं तो अभी भी उसी बात पे खड़ा हूँ कि जो समर्थक कहेंगे हमें वो मान्य है। तो आज 2 दिन मनोहर लाल जी से क्या बात की? सर मनोहर लाल जी से तो पहले तो वो मेरे को पारिवारिक तौर पे मिलने आए थे, फिर वो बात तो वही थी जो चुनाव के लिए आए थे, जो उन्होंने बताई दी आपको भी क्या बात हुई है, यही बात हुई है, इसके अलावा कोई बात नहीं। बीजेपी सर लगातार तो आपने पहुंच रही है, आपको कई नेताओं से तो कांटेक्ट नहीं किया गया है शायद? नहीं, हमारे तो देखो पहले से मनोहर लाल जी और कल नायब जी आए थे, यही जो उम्मीदवार हैं जगमोहन जी आए थे आपके जगमोहन जी आए थे, मैडम उन्होंने कोई आपसे अपील करी? मैडम जी से मिलके गए थे, मुझे नहीं पता उनकी क्या बात हुई क्या नहीं। तो फाइनल अब 10 तारीख को फैसला होगा। 10 तारीख को कार्यकर्ता फैसला करेंगे। बिल्कुल। बातचीत हुई मनोहर लाल जी के साथ, कल नायब सैनी जी भी आए थे। दिया जाएगा अगर लाल जी ने लगातार 10 सालों की जिस तरह से कार्यशाली की, उन्हें भी ध्यान था कि किस तरह से पार्टी में अपने निगम में काम किया है, एक शहर की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है। उनका भी विश्वास था कि बहुत अच्छे ढंग से ये काम किया, तो उन्होंने कहा कि अपने नाम प्रमुखता के साथ था। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पार्टी भले ही जो निर्णय करे, मैंने उनसे समय मांगा है कि 10 तारीख की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ रखिए, क्योंकि कभी भी मैंने कोई अपना फैसला इंडिविजुअली अपने आप नहीं लिया। मेरे समर्थक, मेरे परिवार के सदस्यों ने जो फैसला लिया है, मैंने उसमें पूरी तरह से सहमति जताई है और 10 तारीख को भी जब मेरे परिवार के सदस्य, मेरे समर्थक जो भी फैसला लेंगे